प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परीक्षण 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है, तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मत्स्य जनपद, राज जनपद, सीवी जनपद या फिर साल्व जनपद। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का राइट आंसर? तो प्राचीन भारत में विराटनगर की मैं बात करूं, ये आपके मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या फिर चित्तौड़ में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अचलगढ़ की मैं बात करूं, ये दोस्तों आपके सिरोही के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में से कौन सी नहीं है? थार पारकर, कांकरेज, चोकला या फिर रथ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में से इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, थार पारकर, कांकरेज और रथ ये तीनों इसके जो है गायों की नस्ल है, लेकिन चोकला जो है आपके गाय की नस्ल नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.5%, 4.5 से 5%, 5.5% या फिर 4.5%? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। यहां से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, जर्सी गाय के दूध में आपके 5.5% जो है वसा की मात्रा होती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए दोस्तों, कागज का फटना, पेड़ का काटना और जल का बर्फ बनना, ये तीनों ही आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, यानी उपरोक्त सभी। जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है? विटामिन ई, सेलेनियम, लाइकोपिन या फिर एस्पारेटम? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनमें से देखिए, एस्पार्टेम जो है आपके प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर धौलपुर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी को आंसर बताना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा ये पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना की मैं बात करूं, डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है? नेवज, आहू, परवन या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका बताइए। मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, नेवज नदी, आहू नदी और परवन नदी, ये तीनों नदियां जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किस गाय के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है? एचएफ, जर्सी, साहिवाल या फिर बीएस? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा में सीधा पूछे जाएंगे। तो कौन सी गाय के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं, जर्सी गाय के दूध में दोस्तों सबसे ज्यादा फैट होती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भैंस के दूध में औसतन कितनी वसा पाई जाती है? 3, 5, 7 या फिर 9? करेक्ट आंसर इसका बताइए। भैंस के दूध में दोस्तों बात हो रही है, औसतन वसा का प्रतिशत कितना होता है या कितनी वसा होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो भैंस के दूध में दोस्तों औसतन 7 जो है वसा होती है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, केलामिन किस धातु का अयस्क है? जस्ता, लोहा, तांबा या फिर सोना? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो केलामिन है कौन सी धातु का अयस्क है, यही आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। सभी को आंसर बताना है। केलामिन की मैं बात करूं, ये आपके जस्ते का जो है अयस्क है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, महो या फिर एम्पियर? जल्दी से इसका आंसर बताइए।
सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह के दर का मात्रक इनमें से क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका जो मात्रक है दोस्तों वो हो जाएगा आपका एम्पियर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? उदयपुर, शाहपुरा, ब्यावर या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यही आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो उदयपुर है वो आपके लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राज्य कार्यपालिका के वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, गृह मंत्री, मुख्य सचिव या फिर राज्यपाल? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं इनमें से किसके पास होती हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां है वो आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, 1857 की क्रांति में राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 5, 6, 8 या फिर 3? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए पशु परिचर की डेली क्लासेस लगाई जा रही है, तो बेहतरीन तैयारी करने वाले दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आपको एग्जाम से पहले पशु परिचर की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 1857 की क्रांति में टोटल राजस्थान में दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बकरी का जो औसत जीवन काल है वो कितना होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो बकरी का औसत जीवन काल जो है दोस्तों 15 वर्ष का होता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, वर्तमान में राज्य में कितने दुग्ध उत्पादक संघ संचालित है? 16, 19, 21 या फिर 25? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राज्य में कितने दुग्ध उत्पादक संघ संचालित है वर्तमान में, तो यही आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से कितने आप सही कर पाते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो वर्तमान में राज्य में देखिए 21 जो है आपके दुग्ध उत्पादक संघ संचालित हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 33 डिग्री सेल्सियस? करेक्ट आंसर बताइए इसका। दही जमाने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। ऐसे प्रश्न तो पशु परिचर के एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। और देखिए आरपी स्टडी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आपने आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी और उसे भी ज्वाइन कर दीजिए। महत्वपूर्ण पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्लासेज की जो है दोस्तों लिंक्स पाने के लिए तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दही जमाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों आपका उच्च तापमान है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, अपनी सतह पर सनकसी परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? कॉपर, हीलियम, एल्यूमिनियम या फिर आर्गन? एग्जाम के अंदर ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों एल्यूमिनियम तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? बायो-सेवर्ट का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन का नियम या फिर ओम का नियम? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत मोटर की मैं बात करूं, देखिए ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर 2024 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों ऑफर है मात्र 99 रुपीज में दोस्तों। जो आपका पशुपालन का पार्ट भी है उसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। 99 रुपीज में दोस्तों आपका पशुपालन का पार्ट बी के 25+ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आपके पार्ट बी यानी पशुपालन से संबंधित बेहतरीन तैयारी पशु परिचर के लिए हो जाएगी। तो आज ही जाइए दोस्तों पशु परिचर की जो है बेहतरीन तैयारी करने के लिए आरपी स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप 7852819021 इस नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज कर देना है किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। तो आज ही जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछेगा, स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होती है? 70 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, 75 प्रति मिनट या फिर 140 प्रति मिनट? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? तो ये होती है 72 प्रति मिनट। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो जयपुर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया है मोर चंग क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र, गण वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र या फिर ताल वाद्य यंत्र? करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। मोर चंग क्या है, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519, 1540, 1544 या फिर 1437? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। गिरी सुमेल का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1544 में, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको जाना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या फिर राणा कुंभा को? काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक इनमें से किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थानी वास्तुकला का जो जनक है राणा कुंभा को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है दूध में पाया जाने वाला सबसे अधिक परिवर्तनशील पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, लैक्टोज, केसिन या फिर वसा? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दूध में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो परिवर्तनशील पदार्थ है वो इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें दूसरा ऑप्शन लैक्टोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया बकरी की किस नस्ल को सिटी गोट नाम से जाना जाता है? बारबरी, बीटल, सिरोही या फिर जकराना? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बकरी की किस नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें बारबरी नस्ल को आपके सिटी गोट नाम से जाना जाता है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर जौ? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सबसे अच्छा जो साइलेज है दोस्तों किसके द्वारा बनाया जाता है, और देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पशु परिचय के लिए चैनल पर डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो सबसे अच्छा जो साइलेज है आपके मक्के से बनाया जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी या फिर विद्युत इस्त्री? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी विद्युत घंटी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया रक्त के ऑक्सीजनीकरण का कार्य होता है हृदय में, वृक्क में, यकृत में या फिर फुफ्फुस में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। रक्त के ऑक्सीजनीकरण का जो कार्य है कहां पर होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके फुफ्फुस में, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर, सुनारी, रेड या फिर बालाथल? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। पशुपालन के जो प्रमाण है कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, यही आप सभी से पूछा गया है, तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बिजोलिया किसान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या फिर रामनारायण चौधरी? करेक्ट आंसर इसका बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो श्री गणेश है इनमें से किसने किया था, तो ये किया था आपके साधु सीताराम दास ने, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 1933, 1934 या फिर 1936? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है, देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके मग्गाराम वैद्य ने की थी और ये 1936 में की थी, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्नलिखित में से गुजरात की ऊंट की नस्ल कौन सी है? मेवाती, कच्छी, कालवी या फिर चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गुजरात की ऊंट की नस्ल इनमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी कच्छी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से संकर नस्ल कौन सी है? जर्सी, एचएफ, करण फ्रीज या फिर गिर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। संकर नस्ल इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सभी को आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए संकर नस्ल ये हो जाएगी आपकी करण फ्रीज, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है गाय में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कर्विंग, सर्विंग, कविंग, लेबिंग या फिर टपिंग? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गाय के अंदर उसको बच्चा देने की जो क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके कविंग नाम से, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है विद्युत अपघटन का उपयोग होता है विद्युत लेपन में, प्लास्टिक निर्माण में, कैटेलिक कन्वर्टर में या फिर कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। विद्युत अपघटन का जो उपयोग है इनमें से किस में होता है, यही आप सभी से पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है विद्युत अपघटन का जो उपयोग है किसमें होता है, तो ये होता है आपके विद्युत लेपन में, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से अकबर का आलोचक रचनाकार कौन था? अबुल फजल, बंदायूनी, फैजी या फिर रहीम? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अकबर का आलोचक रचनाकार इनमें से कौन था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, बंदायून आपके जो है अकबर का आलोचक रचनाकार था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पशु परिचर भर्ती 2024 की अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आज दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। मात्र 99 रुपीज की फीस में दोस्तों आपको पशुपालन से संबंधित पार्ट बी का जो है 25+ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम दोस्तों पार्ट बी का आपको आरपी स्टडी ऐप पर बिल्कुल दोस्तों 99 रुपीज की फीस में आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही जाइए पशु परिचर भर्ती 2024 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या या अधिक जानकारी के लिए 7852819021 इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है और पूरा समाधान आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल कीजिए पशु परिचर की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? भरतपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर माउंट आबू? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान इनमें कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो माउंट आबू दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली या फिर टोंक? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 56 बेसिन कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये स्थित है आपके बांसवाड़ा के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, पनीर बनाने हेतु किस पशु का दूध सर्वाधिक उत्तम माना जाता है? भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध या फिर भैंस का पूर्ण दूध? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पनीर हेतु दोस्तों कौन से पशु का दूध जो है सर्वाधिक उत्तम माना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों भैंस का पूर्ण दूध जो है आपके पनीर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, गाय में नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? फेमोरल धमनी, फेशियल धमनी, कोक्सीजियल धमनी या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। गाय के अंदर तो नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात करते हैं आपके कोक्सीजियल धमनी से। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, किस गाय की बच्चियां जल्दी ही युवा हो जाती है? एचएफ, रेडेन, राठी या फिर जर्सी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन से गाय की जो बच्चियां हैं जल्दी ही युवा हो जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन से गाय की बच्चियां दोस्तों जल्दी ही युवा हो जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी जर्सी गाय। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, एपिस इंडिका है एक रेशम का कीट, लाख का कीट, पर्ल आयस्टर या फिर मधुमक्खी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है। तो एपिस इंडिका की मैं बात करूं, ये एक प्रकार की मधुमक्खी है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक कौन सा है? KMNO4, SO2, H2S या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से एक ऑक्सीकारक कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका KMNO4। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? जयपुर, करौली, बूंदी या फिर अलवर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पांचना बांध की मैं बात करूं, करौली के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? समदड़ी, सलेमाबाद, गलता या फिर शाहपुरा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके शाहपुरा के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, पिचियाक बांध किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, जोधपुर या फिर बूंदी? सभी को आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। पिचियाक बांध की मैं बात करूं, आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न, यहां पर आपसे पूछा गया है, मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या फिर ब्रज? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके डिंगल। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पशु परिचर 2024 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए आरपी स्टडी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।